हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपराइट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। अभी तक लगातार प्यार बनाए रखें, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो अब मैं लगातार वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए नॉन टेक्निकल पोर्शन का। तो देखिए, बेसिकली नॉन टेक्निकल पोर्शन का मुझे बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं चूँकि कोल इंडिया का प्रिपरेशन किया हूँ, मैंने एग्जामिनेशन दिए हैं, निकले हैं, क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन मैंने दिए हैं जो माइनिंग सेक्टर के जनरली होते हैं कंपनीज। उसमें जो जीके जीएस वाला पोर्शन होता है उसमें सेलेक्टेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं, और वो सेलेक्टेड टॉपिक्स एक कोई किताब पर्टिकुलर में मिलता नहीं है। तो उसके लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है। कुछ इस किताब से पढ़ो, कुछ उस किताब से पढ़ो, कुछ यूट्यूब से पढ़ो, कुछ कहीं से खोजो, कुछ कहीं से खोजो, और टॉपिक भी पूरा पूरी पता नहीं हो पाता है। तो टॉपिक वाला तो खैर मैंने ब्लैक डायमंड में बता दिया है, जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर मैंने डिटेल में बता दिया है। तो आज हम लोग बात करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कोल इंडिया के सभी एग्जामिनेशन के लिए, साथ ही साथ नालको के एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, इससे क्वेश्चन रहता ही है, जनरली देखने को मिलता है कि ये क्वेश्चन रहता ही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं को। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आप चूंकि आपको बेसिक लेवल का पढ़ना है कि कौन सा योजना कब लागू हुआ था और किससे संबंधित है, इसका रीजन क्या है, मोटो क्या है, बस। इससे ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है कि कितना करोड़ खर्चा हुआ, उसका कितना परसेंट यूज़ हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। डाटा वाला क्वेश्चन थोड़ा कम पूछता है कोल इंडिया और उनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन में। चलिए, और जनरली एसएससी ग्रुप डी और सी लेवल में भी उतना डिटेल में नहीं पूछता, सिर्फ योजना किससे संबंधित है ये पूछता है। सबसे पहला आता है जन धन योजना। तो बेसिकली जन धन योजना 2014 में स्टार्ट किया गया था, अगस्त 2014 में। इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव था कि बहुत सारे लोग जो थे वो आपका बैंक नहीं जाते थे, और बहुत सारे लोगों का बैंक में खाता नहीं था, जिसके कारण उनको बड़ा समस्या होता था ट्रांजेक्शन्स करना, पैसे का लेन देन करना। बहुत सारा सरकारी योजना है जो लोगों तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता था। तो 2014 में जन धन योजना का शुरुआत किया गया था, और इस योजना के तहत सभी लोगों को बैंक से जोड़ने का ऐसा टारगेट रखा गया था। ये स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और इसका मेन मकसद था कि जितने भी ग्रामीण लोग हैं, ज़्यादातर लोग, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, वो इस योजना से जुड़ सके, यानी सबका बैंक का खाता हो, ताकि जो भी कभी सरकार का योजना हो उन लोगों तक डायरेक्टली पहुंचे। अभी तक अगर बात करेंगे 2022 तक, तो लगभग 46.25 करोड़ खाते इस योजना के तहत खोले गए हैं, जन धन योजना के तहत खोले गए हैं। मतलब सोच लीजिए कि 150 करोड़ का आबादी में लगभग 50 करोड़ के पास खाता ही नहीं था। तो ये काफी बड़ा योजना रहा है, काफी सक्सेसफुल रहा है ये योजना। इसमें क्या है, जीरो बैलेंस खाता होता था, कोई भी पैसा वैसा नहीं कटेगा। एटीएम चाहे तो आप अलाउ कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, खाता रखे, आपका 1 रुपया पैसा नहीं कटने वाला है। ठीक है, चले। जन जन धन योजना में बेसिकली इसमें इंश्योरेंस भी दिया जाता था। इंश्योरेंस के रूप में 1 लाख रुपया का दुर्घटना बीमा, जो कि इसी में था भाई साहब, बहुत अच्छी बात थी। 1 लाख रुपया तक का दुर्घटना बीमा, और साथ ही साथ 30,000 तक का नॉर्मल बीमा दिया जाता था। मतलब नॉर्मल इंश्योरेंस, दुर्घटना हो गया तो 1 लाख रुपया मिलेगा, जिसके नाम पे खाता उसके परिजनों को, उसके नॉमिनी को, और 30,000 रुपया दिया जाएगा जनरल बीमा, अगर कुछ ऐसा चोट वोट लग गया, कुछ भी ऐसा हो गया तो उस कंडीशन में। ठीक है। तो इसके बाद बोला गया है कि अभी तक अगर खाता को जोड़ा जाए कि कितना पैसा उसमें है, मैंने 46 करोड़ का बताया कि लोगों के पास खाता है ये वाला, और इस खाता के तहत अभी 1.37 लाख करोड़ रुपया, 1.30 लाख करोड़, मतलब 1.30 लाख करोड़, तो काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। इतना अमाउंट अभी तक इस खाता में जमा है। ठीक है, चलिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का जो भागीदारी है वो लगभग 55% तक है। तो सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है जन धन योजना किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। इसका मेन मकसद क्या था, तो सभी का बैंक खाता हो, ये मेन मकसद था। आते अगला योजना के ऊपर। अगला योजना है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन का मतलब होता है कौशल भारत कुशल भारत। इसका शुरुआत कब किया गया था, 2015 में किया गया था। इसका बेसिकली मतलब क्या है, तो ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में स्टार्ट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के डिपार्टमेंट में स्टार्ट किया गया था। इसका मेन मकसद क्या था, इसका मकसद था स्किल इंडिया के तहत जो गरीब बच्चों हैं उनका कौशल को उभारना। जैसे सिलाई मशीन में बहुत सारा, स्किल इंडिया के तहत बहुत सारा ट्रेनिंग करवाया जाता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, है ना। लोगों को कारपेंटर वगैरह बहुत सारा ट्रेनिंग दिया जाता है कि जितने भी गरीब लोग हैं वो इस छोटी मोटी कलाओं को सीख के अपना रोजी रोजगार कर सके। अभी तो इसमें आर्टिलिजियस एआई भी इसमें जोड़ा गया है। अभी रिसेंटली एआई भी जोड़ा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें जोड़ा गया है, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इसमें ये सब भी अभी जोड़ा गया है, ध्यान
में रखते हुए ये सभी के सभी कोर्स पूरी तरह से निःशुल्क होते हैं। ठीक है, 2 लाख रुपये का इसमें भी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जोड़ा गया। ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए तक का जोड़ा गया। चलिए, तो स्किल इंडिया किससे संबंधित है? स्किल इंडिया संबंधित है आपका स्किल करने से। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में आता है। जो गरीब बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग करवाना है, जॉब लगवाना है, ये मेन मकसद है स्किल इंडिया का। अब आते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च किया गया था और इसका क्या मकसद है भाई? इसका मकसद है कि देश में जितने भी लघु उद्योग है, लघु उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योग है, जैसे टॉर्च बनाना है तो टॉर्च का बैटरी से लेकर के, टॉर्च से लेकर के, लाइट से लेकर के सब कुछ, बल्ब बनाना है तो उसका जो सामान है वो सब का सब कुछ भारत ही मैन्युफैक्चरिंग करे, ऐसा मकसद के साथ मेक इन इंडिया कार्यक्रम को 2014 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था बेसिकली, जो छोटे छोटे उद्योग होते थे वो 16% तक भारत का कंट्रीब्यूशन था। इस 16% को 25% करना था, मतलब छोटा मोटा हर चीज में भारत किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, है ना। टॉर्च का बैटरी से लेकर के छोटा सा बल्ब तक सब का सब अपना खुद से बनाए, खुद को ये करे, इसके लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए, ये किसके अंदर में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर में क्या आता है आपका? मेक इन इंडिया आता है। तो मैंने अभी तक 3 पढ़ा है। जनधन योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से संबंधित है, इसमें बैंक में खाता खोलना था जितना भी आदमी है सबका, जिसमें 55% भागीदारी महिलाओं का है। जीरो बैलेंस अकाउंट इसमें होता है। स्किल इंडिया मिशन में क्या था? स्किल इंडिया मिशन में जो गरीब बेरोजगार थे उनको स्किल ट्रेनिंग करवा के, छोटा मोटा बहुत सारा जॉब का ट्रेनिंग करवा के उनको जॉब प्रोवाइड कराना, ये स्किल इंडिया के तहत का मिशन था। इसके बाद मैंने मेक इन इंडिया बताया। मेक इन इंडिया में क्या था? मेक इन इंडिया में बेसिकली जो भारत में छोटे मोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उन सभी में, या छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, उन सभी को प्रमोट करना था कि भारत में ही सभी चीज़ों को बनाए और भारत में ही सभी चीज़ों को अपना बेचें और एक्सपोर्ट भी करें। तो ये मेक इन इंडिया के अंदर में आता है। अब अगला जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, अगला जो योजना है वो है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ठीक है। अंत्योदय योजना 2014 में स्टार्ट किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्रॉपर्टी एलिवेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। ठीक है, इसका बेसिकली क्या मकसद था? इसका बेसिकली मकसद था कि जो स्किल इंडिया में, जैसे मैंने बताया कि स्किल कर किया जाता है, ट्रेनिंग वगैरह कराया जाता है, इसके तहत भी लगभग वही मोटिव रहा है। इसके तहत जो कौशल विकास है या उपायों के उसके माध्यम से जो आजीविका है, मतलब रोजगार है, रोजी रोजगार है, ठीक है, उसमें वृद्धि करना है और गरीबी रेखा को कम करना, इसका सबसे बड़ा जो योजना का टारगेट रहा है, ग्रामीण गरीबी को कम करना। गांव में बहुत सारे लोग ज़्यादातर गरीब अ, थे, ऐसा डाटा आया था कि गांव ग्रामीण लोग, मतलब ग्रामीण सेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं थे, ग्रामीण सेक्टर में ज़्यादा गरीबी था। तो उसको दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण गरीबी को कम करना था। इसमें बहुत सारा सब्सिडी जुड़ा गया। ठीक है, शहरी गरीबों को सब्सिडी दिया जाने लगा, शहरी क्षेत्रों में आश्रय दिया जाने लगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबी को भी कम करना, मतलब कुल मिलाकर के गरीबी को कम करना, ये इसका मकसद था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्रॉपर्टी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के अंदर में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आते हैं अगला, स्वच्छ भारत मिशन। इसके बारे में आपको पता है। ओडीआई, ओडीआई का मतलब होता है खुले में जो शौचालय करते थे उससे मुक्त भारत बनाना इसका मेन मकसद था। बाकी इसके अलावा साफ सफाई रखना, सब जगह मोहल्ला से लेकर के सब जगह क्लीनेस्ट सिटी बनाना सबका, ये टारगेट था भारत का। जितना भी सिटी हो सब क्लीन हो और शौच मुक्त हो भारत 2019 तक, जो कि पूरा कर लिया गया है। ये वाला अचीवमेंट अचीव कर लिया गया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो स्वच्छ भारत मिशन अगर कभी पूछे आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 में स्टार्ट किया गया था। किसके अंदर में आता है? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अंदर में ये आता है। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ये वाला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन किसके अंतर्गत आता है? तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अंदर में आता है। ओडीएफ का मतलब क्या होता है? ओडीएफ का मतलब होता है शौच, मतलब खुले में शौच। ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसका मतलब होता है। ओके, चलिए आते हैं अगला, सांसद आदर्श गांव योजना। अगर ये आपसे पूछेगा सांसद आदर्श गांव योजना ये कौन सा योजना है, तो इसमें ऐसा कहा गया था कि जितने भी सांसद हैं सभी एक एक गांव को गोद ले लेंगे और उस गांव को डेवलप करेंगे। ठीक है, उस गांव को जितना हो सके उतना डेवलप करेंगे, ये सांसद आदर्श गांव योजना के तहत में ऐसा कहा गया था। ठीक है, चलिए, मिशन इंद्रधनुष, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष योजना पहली बार कब आया? 2.0 कब आया? 3.0 कब आया? 4.0 कब आया? इसका अलग अलग वेरिएंट आया, जैसे कोरोना का वेरिएंट आया था
उसी तरह से इसका भी वेरिएंट आया। बेसिकली क्या है, मिशन इंद्रधनुष योजना स्टार्ट किया गया था बच्चों के लिए, 2 साल से छोटे बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया था कि उनको टीकाकरण कराया जाए। टीकाकरण बेसिकली 7 बीमारी ऐसे थे जिनमें बच्चों का जो मृत्यु दर था काफी ज्यादा था। तो उन 7 बीमारियों को टारगेट किया गया कि इसका टीका भारत में उपलब्ध है, तो इसका टीका यानी कि इसका इंजेक्शन दिया जाए सभी बच्चों को, ये 7 बीमारी का, ताकि कम हो जाए मृत्यु दर, बच्चा का जो मृत्यु दर है वो कम हो जाए। ठीक है, कौन कौन सा बीमारी था इसके अंदर में? तो इसके अंदर में था डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी। ये 7 बीमारी का पहली बार जब किया गया था 2014 में, याद रखिएगा, पहली बार 2014 में, दूसरी बार 2017 में, तीसरी बार 2020-21 सेशन में, और चौथी बार स्टार्ट किया गया था 2022 में। ठीक है, तो 14, 17, 20, 22, है ना, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए 3 बढ़ रहा है, यहाँ देखिए 3 बढ़ रहा है, यहाँ देखिए 2 बढ़ रहा है, 3 3 2 बढ़ेगा। ठीक, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो पूछा जाएगा 2014 में मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट किया गया था? 2014 में स्टार्ट किया गया था। कितना बीमारी था इसके अंदर में? 7 बीमारी था। इनमें से कौन कौन सा बीमारी था? डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, है ना, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी, ऐसा 7 बीमारी था जिसको कम करने का योजना किया गया था। तो पहले तो 7 था, इसके बाद जब 2.0 आया, मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया, फिर से उसी मिशन को लॉन्च किया गया, तो उसमें कहा गया कि भाई योजना उतना अच्छा से कारगर नहीं हो पा रहा है, बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं हम। तो फिर टारगेट रखा गया कि 2 साल से 90% बच्चों को, 2 साल से कम के 90% बच्चों तक ये टीकाकरण को कवर किया जाए। ये योजना रखा गया था 2.0 के, मतलब वही जो 7 गो इंजेक्शन है, 7 गो बीमारी का इंजेक्शन 7 साल, 2 साल से कम छोटा बच्चा को दिया जाता है, वो 90% बच्चा तक पहुंच जाए, ये टारगेट रखा गया 2.0 में। 3.0 में क्या रखा गया टारगेट? 3.0 में रखा गया कि जितनी भी बीमारियां हैं जो बच्चों को होती है, उन सब को कवर किया जाए। उन सब को, क्यों हम लोग 7 बीमारी में अटके रहे, और भी बहुत सारे बीमारी है जो बच्चों को होता है, वो सभी बीमारियों पे ये किया जाए। ठीक है, तो ये वाला फिर आ गया 3.0 में, सभी बीमारियों को कवर किया गया। और 4.0 में क्या है? 4.0 में टारगेट किया गया कि 2.6 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया जाए, जितना भी टीकाकरण होता है वो सभी टीकाकरण किया जाए। 4.0 2022 में लॉन्च हुआ। तो मिशन इंद्रधनुष भाई साहब पूछता है, तो फिर से मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। मिशन इंद्रधनुष योजना, इसमें 7, जब सबसे पहली बार रिलीज किया गया था तो 2014 में रिलीज किया गया था। इसमें 7 गो बीमारी था जिसमें बच्चा लोग को इंजेक्शन दिया जाता था, डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस बी। इसके बाद 2017 में जब लॉन्च किया गया मिशन इंद्रधनुष योजना 2.0, इसमें बोला गया कि 2 साल से जितना भी छोटा बच्चा है, टारगेट है कि 90% ऐसा बच्चा को इंजेक्शन लग जाए। 3.0 में कुछ ऐसा टारगेट नहीं रखा गया, बस बोला गया कि भाई खाली 7 बीमारी तक ये सीमित नहीं रहेगा, जितना भी बीमारी बच्चा को होता है सब बीमारी में हम लोग इंजेक्शन ठोकेंगे। इसके बाद 4.0 आया। 4.0 में बस टारगेट रख दिया गया है 2.6 करोड़ बच्चा को इंजेक्शन ठोकेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट पे, अगला योजना पे। अगला योजना का नाम है पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना। जैसे कि नाम से ही पता होगा, काम कीजिए पैसा मिलेगा, तो बिल्कुल यही वाला है। ये श्रम मंत्रालय के अंदर में आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में ये वाला योजना आता है। इसमें क्या है सर? इसमें बेसिकली जितना श्रम कानून है उसमें कुछ सुधार किया गया था। अब बोला गया कि भाई साहब देखो, ऐसा है कि जो मजदूरी कर रहा है, ये जो श्रम कर रहा है, जो काम वाम कर रहा है, उस मजदूर का वेतन और सीमा, मतलब पेंशन वगैरह सब चालू किया जाए इस योजना के तहत। अगर नहीं किया गया है तो पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना के तहत मजदूरों का पेंशन, मजदूरों का वेतन, सब में वृद्धि हो, सही रहे, है ना। बाकी जो डाटा डिटेल हो सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार सर्कुलर निकाल कर रिलीज करती है। चलिए आते हैं अगला पे। अगला है हृदय। देखिए, ऐसा कभी भी कोई अंग्रेजी नाम वाला, फैंसी नाम वाला योजना रहेगा ना, तो इसका फुल फॉर्म पूछ देता है जनरली। ऐसा कोल इंडिया के बहुत सारे एग्जामिनेशन में देखने को मिला है पहले भी। ठीक है, तो हृदय का फुल फॉर्म भी आपको याद करना पड़ेगा, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो ये हृदय का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, हृदय योजना। तो बेसिकली ये हृदय योजना किससे संबंधित है? तो जितने भी आपके विरासत है, विश्व विरासत, मतलब जो वर्ल्ड के आपका हेरिटेज सेंटर्स हैं, उन सभी हेरिटेज सेंटर्स का सही से देखभाल हो, साफ सुथरा रहे, और जिस जिस सिटीज में है उन सिटीज को अच्छे से डेवलप किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आगरा, आगरा में क्या है? ताजमहल है, ताजमहल के साथ साथ आगरा का किला भी है।
तो ये दोनों जगह, दोनों चीज क्या है, आगरा में है। तो आगरा में इन दोनों का साफ सफाई वगैरह सब तो अच्छे से हो इस योजना के तहत, साथ ही साथ आगरा सिटी को भी अच्छे से डेवलप किया जाए, ताकि जो भी पैसेंजर आए उनको आने जाने में दिक्कत ना हो। तो ये हृदय योजना के तहत में किया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाला काफी बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये योजना कब स्टार्ट हुआ, डायरेक्टली पूछ देता, भाई साहब बताओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब स्टार्ट किया गया था। 2015 में स्टार्ट किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसमें क्या होता है सर, इसमें इसका बेसिकली लक्ष्य रखा गया कि जितना भी लड़की लोग हैं, ठीक है, तो उनको पढ़ाया जाए, और पढ़ाने के साथ साथ वित्तीय तौर पे यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जाए। इसके लिए उनको शिक्षा देना, अगर पढ़े तो शिक्षा मुक्त दिया जाए, साथ ही साथ अगर जॉब हो तो जॉब में भी सरकार इसको हेल्प करे। ठीक है, हालांकि रिजर्वेशन वाला बात इसमें भी आया था, लेकिन बाद में काफ़ी इसमें मैटर हुआ था, तो अभी वो वाला इसके अंदर लागू नहीं होता है। बाकी महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंदर में ये आता है ना, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग मानव संसाधन मंत्रालय के अंदर में आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। ये योजना क्या है सर, ये योजना बेसिकली जो 10 साल से छोटा है, अगर आपकी बेटी का उम्र 10 साल से कम उम्र का है, तो उस कंडीशन में आपको एक सेविंग खाता खोलना है। ठीक है, सेविंग खाता खोलना है, एक तरह से आप कह सकते हैं बचत खाता खोलना है। इसमें एक तरह से फिक्स डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, मतलब 10 साल से छोटी बच्ची है, तो जब तक उसका 18 साल नहीं होता है तब तक आपका बच्चा का नाम पे आप पैसा जमा कर सकते हैं, और इस पे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, शायद 8.5% से ऊपर का इंटरेस्ट है। तो अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, उतना कोई भी एफडी में इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ये दिया गया था। बाकी सरकार इसकी गारंटी लेती है, तो पैसा फंसने का कोई झमेला नहीं है। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना बेसिकली ये जो वुमेन चाइल्ड है ना, 10 साल से छोटा बच्ची है, उसके उससे संबंधित है। उसमें उसके नाम पे खाता खोला जाता है, और 18 साल तक लगातार पैसा जमा किया जाता है ना। तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा मिलता है। अब आते हैं अगला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा का फुल फॉर्म भी पूछा है कोल इंडिया में बहुत बार। मुद्रा का मतलब होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो मुद्रा का फुल फॉर्म पूछा है कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपको मिला होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें क्या होता है सर, इसमें जो छोटे छोटे कारोबारी थे उसको 50,000 से लेकर के 10 लाख तक, 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। इस योजना के तहत, माने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 टका से लेकर के 10 लाख रुपया तक का लोन दिया जाता है। छोटा मोटा उद्योग है, फैक्ट्री वैक्ट्री स्टार्ट करना चाहता है, छोटा मोटा बिजनेस धंधा पानी करना चाहता है, तो उस कंडीशन में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिया जाता है छोटे कारोबारियों को। ये भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग के अंदर में आता है। अब आता है उजाला योजना। भाई साहब, उजाला योजना किससे संबंधित है, तो उजाला और उज्ज्वला में लड़का लोग कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उजाला का मतलब होता है उजाला, मतलब लाइट। तो जैसे आपका दिमाग में लाइट आएगा, आप फटाक से बोलिएगा लाइट मतलब एलईडी। तो भारत सरकार इसके तहत एलईडी बल्ब का वितरण कर रही थी कम मूल्य पर। बहुत बार आप रोड पे भी देखे होंगे, है ना, उजाला योजना का बोर्ड लगा करके बेच रहा था, बल्ब बेच रहा था, 30 रुपया 40 रुपया में बल्ब बेच रहा था। जो बल्ब आज एलईडी दुकान में खरीदने जाएंगे तो आपका 100 रुपया पड़ेगा 9 वाट वाला। ठीक है, तो वही 30-40 रुपये में बेच रहा था सरकारी। इससे क्या होगा, देखिए इससे क्या होगा, इससे खपत कम होगा। अगर आप एलईडी जलाएंगे तो आपका 10 वाट का आता है, वही वाला वाइट वाला बल्ब जलाइएगा तो 100 वाट का आता है। 100 वाट में बिजली ज़्यादा खाएगा, 10 वाट में कम खाएगा, मतलब 10 गुना बिजली को आप कम कर सकते हैं सिर्फ एक एलईडी बल्ब लगा के। तो सरकार इसीलिए एलईडी बल्ब बांट रही थी, ताकि जो कंज्यूमर है उसके ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी का लोड कम पड़े, बिजली बिल कम पड़े, है ना, बिजली का खर्चा कम हो, तो वो ताकि विदेश भेज के पैसा कमाया जा सके। तो उज्ज्वला योजना इससे संबंधित है, बल्ब बांटा जाता था इसमें। अगला आता है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जैसे कि नाम से ही आपको पता है भाई साहब कि ये पेंशन से संबंधित है। जो भी 18 से 60 साल तक के व्यक्ति थे, असंगठित मजदूर का मतलब होता है आउटसोर्स्ड, या फिर जो संगठित ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेपुटेड प्राइवेट कंपनी में, या आप कोई प्राइवेट कंपनी में, जो हाई लेवल के प्राइवेट कंपनीज होते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट में, या तो फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में, या तो आपका जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, कॉरपोरेट होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे एमएनसीज वगैरह में, इसमें जो काम नहीं कर रहे होते हैं उनको पेंशन वगैरह नहीं मिलता है।
तो उनके लिए अटल पेंशन योजना स्टार्ट किया गया है कि आप दुकान खोले हैं, आप दुकान चला रहे हैं, आप ठेला चला रहे हैं, आप छोटा मोटा नौकरी कर रहे हो, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, कोई आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। आप अटल पेंशन योजना के तहत अपना खाता खुला सकते हैं और एनपीएस पोर्टल में जाके आप अपना पैसा भी कटवा सकते हैं हर महीना। 18 से 60 साल तक आपका पैसा कटेगा। उसका जब 60 साल पार होगा और महिला कैंडिडेट में 58 ईयर जब कम पार होगा, तो उस कंडीशन में आपको हर महीना पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, इसका भी इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा है, तो बहुत सारे लोग इसके अंदर में खाता खोले। तो अटल पेंशन योजना पेंशन से संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में ही आता है, वित्त मंत्रालय के अंदर में ये आता है। ठीक है, चलिए, तो एक बार अभी तक हम लोग जितना पढ़े एक बार शॉर्ट में इसको रिवीजन करते हैं यार। हम बार बार रिवीजन आपको करा रहे हैं, आपको इरिटेशन हो रहा होगा पता है, लेकिन जरूरी है। सबसे पहले जनधन योजना, तो जैसे कि नाम से ही पता, जन मने आदमी, धन मने पैसा दे दो योजना। तो ये सेविंग बैंक खोलना था, सेविंग अकाउंट खोलना था, जितने भी लोग हैं सभी का 55% महिलाओं का इसमें सेविंग अकाउंट खुला है। ठीक है, जीरो बैलेंस खाता इसमें खुलता है, कोई पैसा नहीं कटता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। स्किल इंडिया में क्या था कि जो गरीब है उन गरीबों को ट्रेनिंग करवाना है छोटा मोटा, ताकि अपना छोटा मोटा रोजी रोजगार करके कमाई धमाई कर सके। आजकल तो इसमें बहुत अच्छा अच्छा चीज़ भी ऐड कर दिया गया है। मेक इन इंडिया में क्या है, मेक इन इंडिया में जितने भी छोटे मोटे लघु उद्योग हैं, साथ ही साथ सकल घरेलू उद्योग है, उन सभी का भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग हो, ऐसा टारगेट रखा गया कि जितने भी चीज़ें हैं भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर में आता है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इसमें क्या होता है सर, इसमें जो ग्रामीण गरीब हैं और शहरी गरीब हैं उनको इसके तहत बहुत सारा अनुदान दिया जाता है, ताकि बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी दिया जाता है ताकि वो गरीब ना रहे। ठीक है, चलिए, स्वच्छ भारत मिशन, इसमें सबसे पहला जो टारगेट रखा गया था ओडीएफ, यानी कि जो खुले में शौच है उसे मुक्त करने का टारगेट रखा गया था। बाद में साफ सफाई वगैरह सब क्लीनेस्ट सिटी वाला भी इसमें उपाय जोड़ा गया, इसमें ऑप्शन जोड़ा गया था। इसका 2014 में शुरुआत हुआ था। सांसद आदर्श गांव योजना, इसके तहत क्या है, एगो सांसद एगो गांव को गोद लेगा और विकसित करेगा। अब आते हैं मिशन इंद्रधनुष योजना, पहली बार 2014 में स्टार्ट हुआ था, दूसरी बार 2017 में, तीसरी बार 2020-21 में, चौथी बार 2022 में। पहला बार में क्या हुआ था, पहला बार में जो 7 बीमारी होता है, कौन कौन सा 7 बीमारी, डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी, इस सातों बीमारी का इंजेक्शन दिया जाता था। जो 2.0 आया उसमें क्या है, उसमें 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चों का टीकाकरण किया गया। और जो तीसरा आया उसमें जितना भी बीमारी है सबका टीकाकरण इसमें किया जाएगा। और चौथा वाला में टारगेट रख दिया गया 2.6 करोड़ बच्चों का। ठीक है, तो बेसिकली मिशन इंद्रधनुष बच्चों से संबंधित है, 2 साल से छोटे बच्चों से संबंधित है। इसमें इसके अंतर्गत टीका दिया जाता है अलग अलग बीमारी का। ठीक है, चलिए, पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना, इसके तहत जितना भी आपका लेबर मजदूर है जो असंगठित क्षेत्र से है उसको बढ़िया से पैसा कौड़ी मिले, बीमा उमा मिले, पेंशन मिले, इसका ध्यान रखने के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए, हृदय योजना, हृदय योजना जैसे कि मैंने आपको नाम बताया कि जैसा भी अंग्रेजी नाम फैंसी वाला आएगा उसका फुल फॉर्म भी आपको रट लेना पड़ेगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है हृदय का हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगुमेंटेशन योजना। इसके तहत जितने भी हेरिटेज वाली सिटी हैं जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा कुछ है, ठीक है, जो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हेरिटेज सेंटर है, जैसे आगरा का किला हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, बनारस का काशी विश्वनाथ का मंदिर हो गया, देवघर का वैद्यनाथ मंदिर हो गया, है ना, अजंता का गुफा हो गया, इलोरा का गुफा हो गया, बुद्ध का स्तूप हो गया। तो ये सब जितने भी जगह हैं उनमें उन जगह पे भी तो डेवलपमेंट किया ही जाए, साथ ही साथ उन हेरिटेज सेंटर का भी ध्यान रखा जाए। तो ये हृदय योजना के अंदर में आया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके तहत में क्या हुआ, इसके तहत में लड़कियों को पढ़ाई करवाना और साथ ही साथ सामाजिक और वित्तीय तौर पे आत्मनिर्भर बनाने का मकसद रखा गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर में ये आता है। सुकन्या समृद्धि योजना, जो 10 साल से छोटी बच्ची है उनके नाम पे सेविंग अकाउंट खोलना और उसके नाम पे जमा करना हर महीना पैसा, सरकार भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करती है, ताकि जब 18 साल हो तो उनको एक बड़ा अच्छा खासा किस्त मिले, अच्छा खासा पैसा मिले। मुद्रा योजना, मुद्रा योजना जैसे कि नाम अगर फैंसी हो तो इसका फुल फॉर्म पूछता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। 8 अप्रैल 2025 में शुरू हुआ था। जो छोटा कारोबारी है उसको 50,000 से 10 लाख तक का लोन इसके अंदर में मिलता है। उजाला योजना, इसमें एलईडी बांटा गया है सरकार के द्वारा। अटल पेंशन योजना, ये पेंशन से संबंधित है, जो असंगठित क्षेत्र के 18 से 60 साल के आदमी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 60 साल के बाद आदमी को और 58 ईयर के बाद महिलाओं को इसमें पेंशन दिया जाता है। प्रधानमंत्री ज्योति जीवन ज्योति बीमा योजना, चलिए अब यहाँ से आते हैं। देखिए ये सब सबके सब अब इंश्योरेंस वाले हैं।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जहां भी बीमा शब्द देख लेंगे आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि बीमा का मतलब होता है इंश्योरेंस। ठीक है, बीमा का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस होता है। ठीक है, तो ये 18 से 50 साल का आदमी खोल सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें 2 लाख का जीवन बीमा होता है। 2 लाख तक का जीवन बीमा, जीवन बीमा का मतलब लाइफ इंश्योरेंस, मतलब आदमी को अगर कुछ मर गया, कुछ हो गया, डेथ हो गया इन केस ऑफ, तो उनके परिजनों को इसके अंदर 2 लाख रुपया दिया जाएगा सीधा सीधी। इसमें कुछ ऐसा नहीं अप टू तप टू वाला हिसाब नहीं है, पूरा पूरी 2 लाख। 330 रुपया सालाना प्रीमियम कटेगा। ये बहुत अच्छा योजना है यार, बहुत अच्छा योजना है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 330 रुपया हर साल कटेगा। 2 लाख रुपया का मतलब गरीब जो है उसके लिए 2 लाख बहुत हो जाता है यार। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। इसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, देखिए यहाँ पर भी बीमा लिखा है। तो ये सुरक्षा बीमा योजना है, ये जीवन ज्योति बीमा योजना है। जीवन ज्योति का मतलब, जीवन ज्योति मतलब लाइफ है, लाइफ खत्म तो पैसा मिलेगा। और यहाँ पे सुरक्षा लिखा हुआ है, तो सुरक्षा का मतलब है कि दुर्घटना हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो उस कंडीशन में आपको कुछ पैसा मिलेगा। तो इसमें भी जो 18 से 70 साल के आदमी है वो खोल सकते हैं इसके अंदर खाता। इसमें अगर साधारण बीमा भी है, नॉर्मल इंश्योरेंस, और दुर्घटना बीमा भी है, दोनों है। 12 रुपया पर वर्ष कटता है, 12 रुपया साल में। बताइए क्या कट रहा है भाई, साल में 12 रुपया कट रहा है और 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये योजना भी बहुत बहुत अच्छा योजना है। ठीक है, इसके बाद आता है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना क्या है, 2015 में स्टार्ट किया गया था। इसके तहत 100 शहर को चुना गया, 100 को अच्छा अच्छा सिटी को चुना गया, और इन सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कारगर हुआ। स्मार्ट सिटी होता क्या है बेसिकली? स्मार्ट सिटी का मतलब होता है इसमें जितने भी डिजिटली ट्रांजेक्शन हो सकते हैं वो किया जाए, शहर का डेवलपमेंट किया जाए, हाईटेक बनाया जाए उसको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जैसे थाना वाना है पुराना है ना, कोई थाना है, पुलिस स्टेशन वगैरह है, पुराना मॉडल का है, तो उसको तोड़ के नया लेवल का, हाईटेक लेवल का बनाया जाए। तो ये स्मार्ट सिटी योजना के अंदर में आता है। ठीक है, शहरी विकास मंत्रालय के अंदर में ये आता है। ठीक है, चल अमृत योजना, तो जैसे कि मैंने बताया कि जब कभी भी फैंसी नाम मिलेगा आपको, उसका फुल फॉर्म पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अमृत का मतलब क्या होता है? अटल मिशन फॉर रीजेनवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये होता है अमृत का मतलब। इसमें क्या होता है बेसिकली, 1 लाख से जो ज्यादा जनसंख्या वाला सिटी है, ऐसा ऐसा 500 सिटी चूज किया गया, 500 प्लस सिटी चूज किया गया, और उसमें कुछ आधारभूत सुविधाएं, यानी बेसिक सॉरी, उसमें कुछ बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड की गई अमृत योजना के तहत। तो अमृत योजना किससे संबंधित है? तो आवास सन व शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित है। अमृत योजना के तहत 500 से प्लस सिटीज को डेवलप कर, मतलब आधारभूत सुविधाएं देना, जल, पानी, है ना, ये सब जो चीज होता है, पानी, खाना, दाना, ये सब चीज जनरली प्रोवाइड कराना है। फिर अमृत 2.0 आया। 2.0 2021 में आया, मकसद सेम रहा। इसके बाद आया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना दो है, एक है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी रूरल। तो ये दो योजना है। अब शहरी वाला में क्या है, शहरी वाला में जिनका घर नहीं है या जिनका जमीन नहीं है, उनको सरकार कुछ पैसा लेकर के सहायता प्रदान करती है कि हाँ भैया हम आपका घर दिलवा देंगे। मतलब घर उनको, फ्लैट, घर, जमीन जो भी है उनको दिलवाती है। ठीक है, ये शहर में, शहरी वाला में। और ग्रामीण वाला में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा प्रोवाइड कराती है, रहने के लिए घर द्वार उपलब्ध कराती है, जो घर, जिनके पास घर नहीं है उनको सहायता राशि प्रदान करना इनका मेन मकसद होता है। ठीक है, इसके बाद आता है डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का एक, समझ सकते हैं, क्रांति है, आईटी वाला क्रांति है। ठीक है, इसके अंतर्गत जितना भी सरकारी सेवा है सबको इलेक्ट्रॉनिक करना है। पहले आपको पता है कि जैसे आवासीय बनाना है, जातीय प्रमाण पत्र बनाना है, रेसिडेंशियल वगैरह कुछ भी बनाना है, तो आपको पहले बहुत दौड़ना पड़ता था, झमेला था, पैसा कौड़ी भी खर्चा होता था। अभी ऐसा झमेला नहीं है, अभी बैठिए घर में, वेबसाइट खोलिए, ऑनलाइन अप्लाई मार दीजिए, उसका डेट लाइन भी तय किया गया है, 20 दिन, 21 दिन, उस 21 दिन के अंदर आपका बन जाएगा, या फिर रीजन पता चल जाएगा आपको क्यों नहीं बन रहा है। तो ये डिजिटल योजना के अंतर्गत पॉसिबल हो पाया। तो जितना भी सरकारी कंपनी है सब में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम हो, इसका मेन मकसद है डिजिटल इंडिया का। इससे ट्रांजेक्शन, करप्शन, इसका करप्शन खत्म हो जाएगा और काम जो होगा जल्दी जल्दी होगा। अब बाकी सबको पता रहेगा कि हाँ मेरा काम कहाँ तक पहुंचा। इसके बाद अगला जो योजना है वो है स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना क्या है बेसिकली, तो इसमें जो आपके पास सोना पड़ा है,
सोना ले जाइए सरकार के पास, सरकार उसके बदला में लोन देगा, पैसा देगा, है ना? तो ये बेसिकली स्वर्ण मुद्रीकरण योजना बेसिकली क्या है, भारत सरकार ये देख रही है कि सोना बहुत लिमिटेड है और सोना सब खरीद ले रहा है, सबके घर में पहुंच जाएगा सोना, सरकार के पास सोना बचा नहीं है। तो इसीलिए सरकार ये योजना निकाली है ताकि सरकार के पास भी कुछ गोल्ड का रिजर्व रह सके। ठीक है, चलिए अगला है पीएम उदय। पीएम उदय का मतलब होता है बेसिकली, जैसे कि नाम से उदय, उदय लिखा है, नाम से ही आपको पता है, ये बेसिकली बिजली वितरण जो कंपनी है उनके लिए ये बनाया गया है। ठीक है, ताकि जो बिजली वाला कंपनी है, जिसको बहुत सारा जो कंपनी है वो घाटे में है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, अब वो अगर बंद कर देगी तो उसके आसपास जितना भी लोकालिटी है सब जगह बिजली ठप हो जाएगा। तो सरकार उसको पैसा कौड़ी दे के, कुछ वित्तीय सहायता दे के, ऐसे कंपनी जो घाटा में चल रहा है उसको बचाती है। तो पीएम उदय के अंदर में ये आता है। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये बेसिकली क्या है, आप जब फसल खरीदेंगे, है ना, तो उस फसल के तहत में आपको मतलब फसल के लिए लोन मिल जाएगा। किसान का जो प्रीमियम होता है वो कम करना इसका मेन मकसद है, मतलब लोन वोन ले सके आप खेती बाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। स्टार्टअप इंडिया, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नया नया अगर आप कुछ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कुछ रोजगार लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन बिजनेस वगैरह लगाना चाहते हैं तो स्टार्टअप इंडिया में भारत सरकार आपका मदद करेगी। इसके बाद आता है सेतु भारतम। सेतु भारतम क्या है समझिएगा, 2016 में स्टार्ट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज के अंदर में आती है। सेतु समुद्रम में क्या है, जितना भी रेल का पटरी है ना, इस रेल का पटरी के आगे लगता था पहले फाटक। अब रेल का पटरी से ट्रेन जा रहा है, मालगाड़ी जा रहा है, इंजन जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, तो फाटक बंद हो जाता था। अब फाटक बंद हो गया तो इधर हो गया पूरा भीड़, इस साइड भी हो गया पूरा भीड़, ट्रैफिक हो गया, आदमी परेशान है, किसी को इमरजेंसी एम्बुलेंस वगैरह कुछ पार नहीं हो पा रहा है। तो ये सब सरकार देखने के बाद ये डिसाइड की कि सेतु भारतम के तहत रेलवे फाटक रहित, मतलब कि फाटक वाटक का कहीं जरूरत नहीं है, जहां रेल का लाइन गुजरा है या तो उसके ऊपर हम ओवरब्रिज बना देंगे या उसके अंदर से हम नीचे से ओवरब्रिज बना देंगे। ऐसा रास्ता चलाएंगे कि फाटक में रुकना का झमेला खत्म हो जाए। तो ये सेतु भारतम के तहत किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर में ये आती है। ठीक है, चलिए आते हैं इसके बाद स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया में क्या है, एक होता है स्टार्टअप इंडिया जो मैंने बताया वो बिजनेस से संबंधित है। जो स्टैंड अप इंडिया है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है एससी, एसटी और ओमेन बिजनेसमैन से संबंधित है। ठीक है, अगर कोई महिला बिजनेस करना चाहती है, ठीक है, या फिर कोई एससी एसटी का महिला या पुरुष बिजनेस करना चाहता है, तो उस कंडीशन में 10 लाख रुपया से 1 करोड़ रुपये तक का उसको लोन मिल सकता है स्टैंड अप इंडिया के तहत। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया के तहत 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। अगर आप एस सी एस टी हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो चलेगा। और साथ ही साथ अगर आप वोमेन है, बिजनेस लगाना चाहते हैं, आप वोमेन हो किसी भी कास्ट के, तो आप यहाँ पे बिजनेस लगाने के लिए सरकार आपको पैसा देगी इस योजना के तहत। इसके बाद जो है ग्राम उदय, ग्रामोदय से भारत उदय। ग्रामोदय से भारत उदय एक योजना है। इसमें क्या है, देश में सही विकास के लिए गांवों का विकास करने पर बल देना। बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र अगर विकास होंगे तो शहरी क्षेत्र ऑटोमेटिक विकास हो जाता है उसका। ठीक है, तो ग्रामोदय से भारत उदय, ग्रामोदय मतलब ग्राम का उदय, यानी कि जैसे जैसे गांव डेवलप करेगा, भारत का उदय यानी पूरा इंडिया डेवलप करेगा। ठीक है, चलिए तो ये 2016 में स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये काफी बार पूछा गया है, 2016 में स्टार्ट किया गया था। इसके तहत क्या किया गया है, इसके तहत जो गरीबी रेखा से नीचे है यानी बीपीएल कैटेगरी वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको इसके तहत एलपीजी गैस का सिलेंडर दिया जाता है रियायती मूल्य पे। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर एलपीजी गैस की सिलेंडर की बात करें तो 1100 रुपया दाम है। ठीक है, 1100 रुपया में आपका 15 kg वाला यानी 14.8 kg वाला एक तो सिलेंडर मिलता है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ सब्सिडी मिलती है सबको सब्सिडी किसी को 300 रुपया, किसी को 250 रुपया, मतलब कुछ ऐसा फिक्स है सब्सिडी, मुझे अभी पता नहीं, मान के चलिए 300 रुपया सब्सिडी मिलती है। ठीक है, अब ये जो सब्सिडी है भारत सरकार ये बोली थी कि ये सब्सिडी सब छोड़ सकते हैं जो भी इसके लायक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, ताकि इसी सब्सिडी को जोड़ के जो गरीब रेखा से नीचे हैं उनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया जाए। तो इसी सब्सिडी के तहत उनको एलपीजी दिया जाता है, और एलपीजी का जो रेट रहता है वो जनरली बहुत कम रहता है, 700 रुपया 500 रुपया ऐसा कुछ रेट रहता है हर ये सिलेंडर दिया जाता है पर सिलेंडर का। तो ये बहुत कम रेट पे पड़ जाता है। तो उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर दिया जाता है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंदर में आता है। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.2 वो भी आया। इसमें क्या है, इसमें गरीबी रेखा के नीचे वालों को कनेक्शन देना, एलपीजी का कनेक्शन, ठीक है। तो ये वाला भी वही टारगेट था, बस इसमें जो डाटा है वो बढ़ा दिया गया। इसके बाद आता है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। अब नमामि गंगे क्या प्रोजेक्ट है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, गंगा माँ का स्वच्छता के बारे में बात कर रहा है। तो गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए इस योजना का स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर से फंडिंग दिया गया ताकि गंगा नदी को साफ कर किया जा सके। अगला जो योजना है वो है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना मतलब गांव में जो महिलाएं हैं, पुरुष है, इनका आजीविका चले, माने जीवन चले, रोजी रोजगार चले, उसके लिए योजना का शुरुआत किया गया था। जैसे मान लीजिए गांव में है, बैठा है, बेरोजगार है, कुछ नहीं उसके पास, उसको मन है कि एक तो छोटा सा पोल्ट्री फार्म खोले, मुर्गा मुर्गी का पालन करे, तो सरकार के पास जाके आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत लोन ले सकता है, पैसा कौड़ी ले सकता है उधार पे, और अपना छोटा मोटा धंधा शुरू कर सकता है, ठीक है। अगला आता है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। योजना का नाम बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन काम क्या है, हर घर बिजली मिले, ये उसका काम है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य पूरा नाम है, ठीक है। सहज बिजली हर घर योजना पूरा सौभाग्य नाम। तो पूछा जाएगा सौभाग्य योजना क्या है, या प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना क्या है। तो इसके तहत हर घर में बिजली दिया जाता है, इसे नाम से ही आपको पता चल रहा है। इसके बाद है पोषण अभियान। पोषण अभियान क्या होता है, पोषण अभियान के तहत जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको पोषण नहीं मिल पा रहा, बच्चे लोग होते हैं ना, कुपोषित हो जाते हैं, उनको खाने पीने की सुविधा प्रोवाइड करवाना, ये बेसिकली कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक का, ठीक है। जो अभी शायद अचीव नहीं हो पाया। अगला योजना है गोबर धन योजना। गोवर्धन जैसे कि नाम से ही पता है, जो गाय का गोबर होता है, गाय भैंस का गोबर होता है, इस गोबर से कंपोस्ट यानी खाद बनाना, बायोगैस बनाना, बायो सीएनजी प्रोडक्ट में परिवर्तित करना, ये इसके अंतर का मेन योजना है, ठीक है। इसके बाद आता है वन धन योजना। वन धन योजना बेसिकली क्या है, वन धन योजना बेसिकली जंगल को संरक्षण करना है, जंगल को बचाना है, और उसको एक लेवल तक ही यूज करना, प्राकृतिक रूप पर ही यूज करना, मतलब इतना ज्यादा यूज नहीं करना है कि जंगल खत्म होने लगे। ये वन धन योजना के अंदर में आता है। इसके बाद आता है पीएम आशा योजना। पीएम आशा योजना क्या है, पीएम मतलब होता है प्रधानमंत्री, आशा का मतलब यहाँ पे कुछ अलग है, समझिएगा, ये आशा उम्मीद वाला आशा नहीं है, अलग है। आशा का मतलब होता है अन्नदाता आई, है ना, संरक्षण अभियान, ठीक है। AASHA, ठीक, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है पीएम आशा। तो ये बेसिकली किसान से संबंधित है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ के देगा पीएम आशा किससे संबंधित है, आंगनवाड़ी से संबंधित है, किसान से संबंधित है, मजदूर से संबंधित है, या विद्यार्थी से संबंधित है। तो ज्यादातर आदमी आंगनबाड़ी वाला मार देगा कि चलो आशा है, आशा वही होता है, नहीं, पूरा नाम समझिए। आशा जो है वो आपका यहाँ किसान वाला संबंधित, फुल फॉर्म भी अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ये सब पूछता है जनरली। इसके बाद आयुष्मान भारत, इसके बारे में बताने का जरूरत नहीं है, भारत का नहीं, सॉरी, वर्ल्ड का हेल्थ केयर सेक्टर का सबसे बड़ा योजना, तो ऐसे पूछता है वर्ल्ड का हेल्थ केयर का सबसे बड़ा योजना इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो आयुष्मान भारत योजना, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी गरीबी में है, बेसिकली जो भी गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे इसमें नहीं कहा गया कहीं पे, ठीक है, तो जो भी गरीब है उनको इसके तहत लाभ मिलता है, ठीक है। सब मतलब मेडिकल हेल्प मिलता है इसके तहत। अब साल में 5 लाख तक का इलाज करा सकता है एक परिवार, ये बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि अलग बात है कि इसका कुछ अलग हिसाब चलता है, मेडिकल वाला जो डॉक्टर लोग होता है वो अलग ही हिसाब इसमें लगाता है, करेगा इलाज 10,000 का, और अपना काटा खाता में डलवा लेगा 20,000, 25,000, 40,000। खैर कोई नहीं, हम लोग आते हैं योजना पे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये मानधन योजना क्या होता है सर, ये मानधन योजना होता है कि मान लीजिए किसान है, वो बूढ़ा हो गया भाई, अब किसान बूढ़ा हो गया है, तो बूढ़ा होने के बाद उसको कौन देगा, पेंशन वगैरह तो मिलेगा नहीं। तो उस कंडीशन में जो वृद्धावस्था वाला होता है किसान, जिस जनरली, या जो सीमांत किसान होता है, सीमांत मतलब लिमिटेड होता है कि उनके पास लिमिटेड ही काम है, ठीक है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते, छोटे मोटे किसान है, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ये इनका मेन मकसद है
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसके बाद है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो ये जो छोटे किसान हैं, भारत सरकार में छोटे सीमांत किसान हैं, उसको डायरेक्टली हेल्प कर सके, डायरेक्ट इसके खाते में पैसा पहुंचा सके सरकार, इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बनाई गई। इसके अंदर पैसा भी दिया गया था बहुत बार। इसके बाद है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ये कुसुम योजना क्या है, ये भी पूछ सकता है। कुसुम योजना एकदम अलग है। तो ये 2019 में स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर में बोला गया है कि जितना किसान है सब सोलर का इस्तेमाल कीजिए। तो सोलर का इस्तेमाल करना है तो सोलर का पंप लगा सकते हैं, सोलर का प्लेट लगा सकते हैं। अब इसमें आपको सब्सिडी मिल जाएगा। अब सब्सिडी इसमें अगर मिल जाएगा तो किसान को सस्ता पड़ेगा। तो ये हेल्प से ये किसान आपका कुसुम योजना दिया जाता है। तो आप कहेंगे कि सोलर में तो ऐसे भी सब्सिडी मिलता है। सोलर में जनरली अगर 1 लाख रुपये आपका खर्चा हुआ है तो इसमें से 30% पैसा आपका रिबेट हो जाता है। 30 से 40%, मतलब 30 से 40 हज़ार रुपये आपका आ जाता है वापस। ये जनरल आदमी को हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जो किसान है, ये किसान को लाभ मिल सकता है। वो किसान अगर सोलर प्लेट और पंप वगैरह लगाना चाहते हैं तो उसका अगर खर्चा 1 लाख रुपया है तो सरकार उसका 70 हज़ार रुपया से लेकर के 80 हज़ार रुपया तक वापस कर देती है। तो इसके तहत उसको लाभ ज्यादा मिलता है। ठीक है, चलिए इसीलिए अलग से ये योजना स्टार्ट किया गया था। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि गरीबों का कल्याण करना इसका मेन मकसद है। मतलब इसके तहत क्या होता है जनरली मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में आप सुने होंगे, लॉकडाउन का जब टाइम था तो जो गरीबी रेखा के नीचे थे, जो गरीब थे, उनके अकाउंट में पैसा आ रहा था, चावल का पैसा आ रहा था, दाल का पैसा आ रहा था, ये आप सुने होंगे। ठीक है, तो ये इसी योजना के तहत दिया गया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। ठीक है। चलिए, एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ, चलिए। अगला योजना है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में हर घर तक पानी पहुंचे, जितना भी गांव है, गांव में कनेक्शन रहे पानी का। और 2024 तक ऐसा टारगेट रखा गया है कि हर घर में जल हो। ये हर घर जल योजना के तहत जल जीवन मिशन के अंदर में आता है। ये स्टार्ट किया गया 2019 में। ठीक है, चलिए। फिट इंडिया मूवमेंट क्या चीज़ है भाई? फिट इंडिया मूवमेंट है कि आदमी को बेसिकली मोटिवेट करने के लिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, अपना जीवन शैली से टाइम निकाल के थोड़ा दौड़ा दौड़ी करो, थोड़ा वर्कआउट वगैरह करो, इसके लिए फिट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया है। बीच बीच में इसके अंदर मैराथन वगैरह होता रहता है। अगला है सुरक्षित मातृत्व अवशासन योजना। इसका नाम है सुमन। तो याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि सुमन योजना किससे संबंधित है, या सुमन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सु का मतलब होता है सुरक्षित, मातृत्व का मतलब होता है मन, माँ, और आश्वासन का मतलब होता है बेसिकली ना। तो सुमन योजना किससे संबंधित है? तो बेसिकली जो मातृत्व मृत्यु दर होता है या शिशु मृत्यु दर होता है उसमें कमी लाने के लिए ये योजना का स्टार्ट किया गया था। इस योजना का नाम है सुमन योजना। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक अलग नाम देखने को मिलता है। ठीक है, 2019 में स्टार्ट किया गया था। मातृत्व मृत्यु दर यानी मैटरनिटी जो फर्टिलिटी रेट होता है और इन्फेंट फर्टिलिटी रेट होता है, उसको कम करने के लिए ये स्टार्ट किया गया। इसके बाद आता है अटल भूजल योजना। तो देखिए, बहुत सारा देश में ऐसा जगह है जहाँ पे जल का संकट है, तो उस जगह पे बोरिंग वोरिंग कराने में हेल्प करती है अटल भूजल योजना। अगला आता है पीएम स्वामित्व योजना। पीएम स्वामित्व योजना क्या है? जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले हैं उनका जमीन का मालिकाना हक देने का काम पीएम स्वामित्व स्कीम 2020 के अंदर स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलिए। आत्मनिर्भर भारत योजना, इसके बारे में तो सबको पता है। ठीक है, जो भी गरीब है या श्रमिक है उनका आय के लिए वो खुद डिपेंडेंट रहे, ये बेसिकली भारत सरकार सुनिश्चित करती है। आय के साधन प्राप्त कराना मेन मकसद है इसका। मतलब बेसिकली जॉब वॉब का निकालना लगातार लेवल पे, ताकि आत्मनिर्भर बन सके। अगला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम अंग्रेजी में नाम है PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, PMMSY। ठीक, तो ये हो गया आपका। ये किससे संबंधित है? ये बेसिकली मत्स्य निर्यात से संबंधित है। 5 वर्षों में दोगुना करना है। ठीक है, एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। आयात का मतलब इंपोर्ट, निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट। माने कि बोला गया है कि भैया अगर मान के चलिए हम भारत में मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं और मछली हम 1 लाख
मिलियन टन मछली का हम हर साल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस योजना के तहत हम ये टारगेट रखें कि 5 गुना एक्सपोर्ट को बढ़ा देंगे, माने विदेश जो मछली हम पकड़ के भारत से बेचेंगे 5 गुना बढ़ा देंगे। अब बढ़ा 5 गुना बढ़ाएंगे तो इनकम भी तो 5 गुना बढ़ जाएगा। तो यही टारगेट बेसिकली इसके अंदर में रखा गया है। इसके बाद एक आता है ऑपरेशन ग्रीन योजना। ऑपरेशन ग्रीन बेसिकली क्या चीज है भाई? तो ऑपरेशन ग्रीन बेसिकली खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाना है। मतलब बेसिकली क्या होता है, जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं ना, ऑर्गेनिक फूड पे सरकार ज़्यादा फोकस कर रही है कि भाई ऑर्गेनिक फूड का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, ताकि उसमें केमिकल वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह ना हो, है ना। तो इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का स्टार्ट किया गया है। इसके बाद होता है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसके तहत देखो कोरोना काल में जो संकट में रोजगार बढ़ाने के लिए इसमें शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा अलग अलग नौकरी बनाया गया, नौकरी के बाद रोजगार का अवसर दिया गया, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये मैंने बता ही दिया, फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो गरीब लोग हैं कम प्रीमियम वाला बीमा उसको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा लोग स्कूल छोड़ दिया, जो पढ़ा लिखा नहीं है, 10वां 12वां किया है या कॉलेज नहीं किया है ना, छोड़ दिया है, उसको अलग से ट्रेनिंग करवाया जाएगा अलग अलग चीज का, जो भी जिसमें भी वो एलिजिबल हो सके, है ना। उसका ट्रेनिंग करवाया जाएगा, सिलाई कढ़ाई बुनाई कारपेंटरी वगैरह, वेल्डर वगैरह, मोबाइल बनाना लैपटॉप बनाना, है ना, 3D AI, बहुत सारा चीज होता है इसके अंदर में। उसके अंदर ट्रेनिंग कराया जाएगा और उनको नौकरी भी दिलवाया जाएगा। तो इस योजना के तहत होता है PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये बहुत पहले शुरुआत किया गया था 2021 में, अभी तक चल रहा है। इसके बाद सॉरी गला थोड़ा भारी है। जल शक्ति अभियान, जैसे कि नाम से आपको पता चल जल शक्ति, ठीक है। तो सॉरी थोड़ा गला ठीक नहीं है। बेसिकली इसमें क्या है, जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर में पानी को जमा करना, और जब पानी का जरूरत हो तो उसको इस्तेमाल करना। इसका जो मोटो है ये क्या है, कैच द रेन। तो आपसे ये पूछ सकता है कैच द रेन कौन सी योजना का मोटो है? तो कैच द रेन जो है वो जल शक्ति अभियान का मोटो है, ठीक है। इसमें जल को संचय करना और बेहतर कर, संचय जल बेहतर कर, ऐसा मोटो दिया गया है। मतलब बेसिकली वर्षा का पानी जमा करना है भाई, रेन आवर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके तहत स्कूल कॉलेजेस सबको प्रमोट किया जाता है कि आप रेन हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करें। युवा पीएम योजना। युवा पीएम योजना क्या है सर? तो देश के क्रांतिकारियों के बारे में बहुत सारे लेखक हैं जो अक्सर लिखते आए हैं बहुत समय से, ऐसा लेख लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, किताबें हैं बहुत सारे उनके। तो उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके ऐसे लेखकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम युवा योजना का बेसिकली शुरुआत किया गया है, ठीक है। चल, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम योजना, अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड, चल, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम योजना, ये क्या चीज़ है भाई साहब? तो देखिए कोविड में स्टार्ट किया गया था ये सब कुछ योजना। इसमें क्या रखा गया था, जो भी कोविड प्रभावित, मतलब इन्फेक्टेड होते थे कोविड से, उसका सुधार में उसका जो खर्चा होता था वो सरकार उठाती थी, ठीक है, रहने खाने पीने का सब खर्चा। जान है तो जहान है अभियान, ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या था वैक्सीनेशन वाला, मतलब जो जब कोविड का टाइम चल रहा था तो लोग उतना वैक्सीन पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, तो इसके लिए योजना की शुरुआत किया गया था ताकि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। इसके बाद एक आता है निपुण भारती। निपुण भारती बेसिकली क्या है, तो साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए इसको किया गया था स्टार्ट, निपुण भारत, सॉरी निपुण भारती बोल रहा था मैं, निपुण भारत बेसिकली साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए इस अभियान का शुरुआत किया गया था। फिर आता है पीएम मित्र योजना। पीएम मित्र योजना जैसे कि नाम से ही आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोगों को अच्छी सुविधाएं देना, अच्छी जिंदगी देना, अच्छी स्थिति देना, इसके लिए जिम्मेदार है प्रधानमंत्री मित्र योजना, ठीक है। तो नाम दे देगा प्रधानमंत्री मित्र योजना किससे संबंधित है, एक ठो लिख देगा यंग पर प्रोफेशनल या ऐसा कुछ लिख देगा वर्ड 2 3 गो, तो आप यंग वाला में टिक मारिएगा, युवा पीढ़ी में टिक मारिएगा, जबकि उसका असली आंसर हो जाएगा टेक्सटाइल वाला, ठीक है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना।
तो बेसिकली युवाओं को रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए गति शक्ति योजना का स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके बाद आता है स्वनिधि से समृद्धि योजना, पीएम स्वनिधि योजना भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, स्ट्रीट वेंडर मतलब जी सड़क में छोटा सा दुकान लगाए हैं, दुकान लगा करके, है ना, सिंघाड़ा कचौड़ी ये सब कुछ भी छोटा मोटा सामान बेच रहे हैं, पान टपरी लगाए हैं, ठेला, तो उनके लिए एक अलग से योजना बनाया गया है जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इसमें क्या है, उन वेंडर्स को, है ना, उन वेंडर्स को ऋण वगैरह उपलब्ध कराया जाएगा, है ना, लोन वगैरह दिया जाएगा ताकि अपना ग्रोथ कर सके वो। इसके बाद अग्निपथ योजना, इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, सबको पता होगा। देश में 4 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सेना में भर्ती लिया जा रहा है। अग्निपथ योजना 4 साल के बाद उनको निकाल दिया जाता है। जनरली 25% लोगों को फर्दर रखा जाता है, बाकी को निकाल दिया जाता है। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो जैसे कि नाम से ही पता है, ठीक है, तो जो गर्भवती होती है, गर्भवती, उनका स्तनपान कराने वाली महिलाओं का लाभार्थ, मतलब बेसिकली क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, तो जो गरीबी रेखा में है या उसके नीचे है, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो खाएं पिए अच्छे से, उनका बच्चा जो है वो कुपोषित न रह जाए, उनको कोई ऐसा बीमारी ना हो जाए, उनके लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का शुरुआत किया गया है, 2017 में स्टार्ट किया गया है बेसिकली, है ना। ये आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंदर में आती है ठीक है। इसके बाद है प्रधानमंत्री क्रेडिट कार्ड योजना। तो बेसिकली जो छोटा किसान है उसको क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराना इसका मेन मकसद है ना, ताकि अपना क्रेडिट कार्ड से वो अपना शॉपिंग वॉपिंग कर सके, खर्चा अपना निकाल सके। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके अंदर में जो ग्रामीण क्षेत्र है वो उनमें सड़कों का डेवलपमेंट हो सके, चाहे पीसीसी वाला हो चाहे आपका बजरी वाला रोड हो, उसका डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुरुआत किया गया। इसके बाद है वी वन का मतलब क्या होता है, जो जैन वी1 का मतलब होता है बेसिकली, ये वाला जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है क्योंकि नया नया योजना है और थोड़ा अलग है। तो इथानॉल एक फ्यूल होता है, जस्ट अ सेकेंड, इथानॉल एक फ्यूल होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग ईंधन के रूप में कर सकते हैं। आजकल इससे गाड़ी घोड़ा भी बनने लगा है जिसमें इथानॉल डाल के आप गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये इथानॉल का प्रोडक्शन को बढ़ाना है, 10% उपयोग में लाना है, मतलब कि डीजल और पेट्रोल से जो गाड़ियाँ चलती है, ऐसे ऐसे गाड़ियों में कम से कम 10% ऐसे गाड़ी हो जिनमें इथानॉल डलता हो, ये मेन इसका टारगेट है, ठीक है। तो ये वी वन क्या है, जीवन क्या है, बेसिकली जैव ईंधन, है ना, इसका यहाँ पे नाम कट रहा है, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवरक्षण नरण योजना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बायोफ्यूल को ये प्रमोट करता है, जैसे इथानॉल एक बायोफ्यूल है, इसको ये प्रमोट करता है, ठीक है। चलिए देखो यार, 1 घंटा का वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने सभी योजनाओं को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, इन सभी स्कीम्स को बताने समझाने का कोशिश किया है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता रहा था, आपको हड़बड़ी लग रहा होगा, तो आप एक बार दो बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि योजना से रिलेटेड कोल इंडिया में जनरली सवाल पूछे जाते हैं। कोल इंडिया के साथ साथ नाल्को और भी बहुत सारी माइनिंग कंपनीज है जिनमें योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी वाले में भी पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है, बैंकिंग में पूछा जाता है, अलग अलग जगह पे पूछा जाता है। तो न केवल माइनिंग सेक्टर में बल्कि सभी सेक्टर में जिस पे भी जीके जीएस का पोर्शन होता है, योजनाओं और स्कीम से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक सिंगल वीडियो था जिसमें ए टू जेड सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स को मैं कवर करने का कोशिश किया हूँ। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यार एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो अच्छा लगा, नहीं लगा, खराब लगा, घटिया लगा, बेकार लगा, जो आपको कहना है खुलेआम कहिए। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।